हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका क्या नाम है इम्फैटिक। देखिए इम्फैटिक क्या होता है। इम्फैटिक का हिंदी होता है जोरदार। जब किसी सेंटेंस में हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इम्फैटिक बनता है। ये कोई कुछ है नहीं, ये सिर्फ कोई क्वेश्चन में डू, डज और डिड जब हम लगाते हैं तो क्या बनता है, इम्फैटिक होता है। और वो किसी बात को जोरदार बनाने का कोशिश करता है, यानी उस पर कुछ लॉजिक डालता है। कोई डिफरेंट नहीं होता है सेंटेंस में, सिर्फ वाक्य को क्या होता है, जोरदार बनाया जाता है। जैसे देखिए कि अगर हमारे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ पर मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस देखूंगा। देखिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में रहे, अगर कोई क्वेश्चन किस टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे, तो उसका इम्फैटिक जब हम बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम कोई टेंस यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस रहे और उसका इम्फैटिक बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा वहां पे डू डज का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में रहेगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करना है, डू या डज का। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेस है, प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब का 5वां रूप है। तो इसको क्या लिखेंगे, ही डज प्लेज क्रिकेट। लेकिन ये देखिए यहाँ पर गलत है। गलत इस वे में है कि अगर किसी सेंटेंस में जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो ये जो वर्ब का 5वां रूप है वो हट जाता है। किसमें चेंज होता है, वर्ब के पहले रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द बॉयज प्ले क्रिकेट, हमारा प्रेजेंट टेंस में है। उसी तरह से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, द बॉयज, डू होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग करते हैं। द बॉयज डू प्ले क्रिकेट। उसी तरह से ये सब कोई बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, देखिए जैसे यहाँ पर द गर्ल राइट्स लेटर्स है, तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है और जो राइट्स है वो इससे एस हटेगा और क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रन सैंग बेल, यहाँ पर देखिए सैंग जो है वर्ब का दूसरा रूप होता है। आप लोग जानते होंगे कि सिंग होता है वर्ब का पहला रूप, सैंग होता है वर्ब का दूसरा और संग होता है वर्ब का तीसरा। तो यहाँ पर सैंग दिया हुआ है जो कि क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो वर्ब का दूसरा रूप किसमें आता है, पास्ट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, डिड का करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राम डिड। और जैसे ही हम डिड का प्रयोग करते हैं जो हमारा वर्ब का दूसरा रूप है वो चेंज हो जाएगा वर्ब का पहला रूप में। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो वर्ब के पहले रूप में रहे या 5वें रूप में रहे या दूसरे रूप में रहे, जब हम डू, डज या डिड तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है वर्ब के किस रूप में, पहले रूप में। तो यहाँ पर भी पहले रूप में चेंज होगा और पहला रूप क्या होता है, सिंग होता है। तो बेल का क्या लिख दिए, बेल लिख दिए। अब देखिए आई रीड एट नाइट, तो रीड हमारा वर्ब का पहला रूप भी होता है, दूसरा रूप भी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर अगर वर्ब का पहला रूप रहेगा तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा और प्रेजेंट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डू रीड एट नाइट। ये हमारा किस टेंस का हुआ, प्रेजेंट टेंस का। अगर मानेंगे कि रीड जो है, रीड नहीं बोला जाता है वर्ब के दूसरे रूप में, रेड बोला जाता है, ठीक है ना, रीड रेड। तो देखिए रेड बोला जाता है, तो ये वर्ब का अगर दूसरा रूप हम मानेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, आई डिड रीड एट नाइट। उसी तरह से ये दोनों को ही बनाएंगे। अब ये वर्ब का दूसरा रूप है और ये वर्ब का 5वां रूप है। तो 5वां रूप है तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, डज लगाएंगे तो हो जाएगा ही डज रीड एट नाइट, और ये होगा ही डिड रीड एट नाइट। तो और हम देखते हैं जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या होगा, हैव, हैज और हैड से चालू होगा। तो देखिए उसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहां पर मैं लिखता हूं। पहला क्वेश्चन लिख दिया, आई हैव ए नोटबुक। दूसरा क्वेश्चन लिखा, ही हैज ए नोटबुक। और तीसरा क्वेश्चन लिखा, ही हैड ए कप। देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ये है हैव लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में हैव और हैज लगा हुआ रहेगा, उसको हम वो क्वेश्चन में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, और जिसमें हैड लगा हुआ रहेगा उसमें डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब जिस क्वेश्चन में हैव और हैज रहेगा उसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन में हैड लगा हुआ रहेगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जैसे इसमें मैंने बताया कि अगर कोई टेंस भी वर्ब का पहला रूप रहे या पांचवा रूप रहे या दूसरा रूप रहे, अगर जब हम डू या डज या डिड लगाते हैं उसके बाद जो चेंज होता है वर्ब वो किस रूप में आता है, पहले रूप में। मैंने ऐसा बताया अभी, उसी लॉजिक को इसमें भी लगाना है कि जब क्वेश्चन में हैव हैज हैड रहे और उसके बाद अगर हम डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ भी रहे चेंज हो जाएगा किसमें, हैव में। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ आई हैव ए नोटबुक, मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन में हैव और हैज रहता है उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैव और हैज वाले में किसका प्रयोग किया जाता है, डू या डज का। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और हैव का हैव लिखेंगे, ए हुआ नोटबुक हुआ। उसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही हैज ए नोटबुक, तो यहाँ पर भी हैज लगा हुआ है, तो हैज लगा हुआ है तो डू और डज लगेगा, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही डज हैज ए नोटबुक, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी बताया कि जब हम डू डज या डिड लगाते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन में हैव रहे, हैज रहे और हैड रहे, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, हैव ही होगा। तो इसका आंसर होगा ही डज हैव ए नोटबुक, ठीक है। और तीसरा देखिए लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है आई ही हैड ए काउ, हैड लगा हुआ है, तो हैड वाले में मैंने क्या बताया कि डिड लगेगा, और जैसे ही डिड लगा उसके बाद हैड जो है किसमें चेंज हो जाएगा, हैव में। तो इसका आंसर क्या होगा, ही डिड हैव ए काउ, ठीक है। ये हुआ तीसरा, ये हुआ पहला रूल, ये हुआ दूसरा रूल, और ये हुआ तीसरा रूल। एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस जो मैं तुरंत बताता हूं। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग क्या पढ़े हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। आदेश सूचक वाक्य होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब कि क्वेश्चन से रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर ये सब का बोध होता है, ठीक है। जैसे एक मिनट देखिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर का बोध होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी ए बुक, लिखा हुआ है काइंडली पोस्ट द लेटर, या लिखा हुआ है हैव पेशेंस, या लिखा हुआ है गो देयर, या लिखा हुआ है कम इन। देखिए ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज और काइंडली लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली लगा हुआ रहेगा उसका इम्फेटिक हम प्लीज और काइंडली के बाद डू लगाकर बनाते हैं, यानी प्लीज और काइंडली के बाद क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा प्लीज डू गिव मी ए बुक, और इसका हो जाएगा काइंडली डू पोस्ट द लेटर। और इसको छोड़ के, यानी प्लीज और काइंडली को छोड़ के जितने भी सारे सेंटेंस हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, सारे में कुछ नहीं करना है, सबके क्वेश्चन के आगे डू प्लस क्वेश्चन लिख दीजिए, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है हैव पेशेंस, धैर्य रखो, तो डू हैव पेशेंस इसका आंसर हो जाएगा। गो देयर है तो डू गो देयर हो जाएगा, कम इन है तो डू कम इन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे कि पहले से मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लीज गिव मी ए बुक, तो ये क्वेश्चन इम्फेटिक है या नॉन इम्फेटिक है, ये क्वेश्चन नॉन इम्फेटिक है। इम्फेटिक किसको बोलते हैं, जब हम डू डज डिड लगाते हैं तब इम्फेटिक बनता है। इम्फेटिक जो है जब डू डज या डिड लगाते हैं तब तो क्या बनता है, इम्फेटिक बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले से अभी क्या है, नॉन इम्फेटिक है, और ये जब हम बनाए तो ये क्या हुआ, इम्फेटिक हुआ। तो यही सिर्फ इम्फेटिक में है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग पूरे वीडियो देखने के बाद बनाइएगा, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन अवश्य बनेगा, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग उसको जरूर बनाइएगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है इम्फेटिक से। यहाँ पर लिखा हुआ है नन इम्फेटिक से इम्फेटिक, यानी ये इम्फेटिक में चेंज नहीं है और इसको इम्फेटिक बनाना है। और यहाँ पर इम्फेटिक दिया हुआ है, यानी पहले से बना हुआ है और उसको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को जितना से जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।